शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि कहते हैं कि झूठ ले डूबता है। झूठ की नाव पर सवार कांग्रेस का हाल भी इन लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में यही होगा। नौकरी देने का झूठा वायदा करके सत्ता हथियाने वाली कांग्रेस को भी अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। नए 12 लाख मतदाता सुक्खू सरकार को सबक सिखाने के लिए 1 जून के इंतजार में है। गुप्ता ने कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देने वाली सरकार दरअसल युवाओं से नौकरी छीनने वाली साबित हुई है। इसका उदाहरण सत्ता में आते ही कांग्रेस ने नौकरी देने के बजाय 10,000 आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी ही छीन ली। यही नहीं, 1,000 से ज्यादा संस्थान बंद करने की ओछी राजनीति करके हिमाचल के विकास और प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। नतीजन आज 14 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की फौज खड़ी है। सरकार युवा बेरोजगारों को नौकरियां देने में असमर्थ है। यही कारण है कि वर्ष 2023 में सरकारी क्षेत्र में 4,751 नौकरियां विज्ञापित की गई। कांग्रेस की सरकार का लानत है कि इसके बदले युवाओं को महज 257 नौकरियां ही सरकार दे सकी। खुद सरकार कबूल रही है कि 70,000 के करीब पद खाली हैं। अब इससे साफ है कि सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। सरकार बस विकास के नाम पर हर महीने करोड़ों का कर्ज लेकर वाली बनकर रह गई है। इस कर्ज से कैसा विकास हो रहा है, सब जनता के सामने है। निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के साधन शून्य के बराबर हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4.4% बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है और लाखों बेरोजगार युवा नौकरी की आस देने वाली सरकार के आगे ठगा महसूस कर रहे हैं। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने वाली सरकार को इन चुनावों में आईना दिखाने के लिए लोग, खासकर युवा, तैयार हैं। कांग्रेस की इन चुनावों में ऐतिहासिक हार होगी। कांग्रेस सरकार ने अपनी घोषणा में सबसे पहले ये बात कही थी, हम कैबिनेट में आते ही 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जबकि सत्ता में आते उसके विपरीत उन्होंने 10,000 लोगों का रोजगार छीना। जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर आउटसोर्स में रहते हुए काम किया था और अन्य जो आउटसोर्स के लोग थे उनमें 10,000 से अधिक लोगों का रोजगार छीना और 1,000 से ज़्यादा सरकारी संस्थाओं को बंद किया। बोला 1 लाख लोगों को रोजगार हम मुहैया कराएंगे और सत्ता की चाबी पाते ही 10,000 लोगों का रोजगार छीन लिया। उसके पश्चात आज उसकी हालत यह है कि 14 लाख लोगों जो हमारी बेरोजगार लोगों की फौज तैयार खड़ी है और ये 4% से ज़्यादा 4.4% जो बेरोजगार की प्रतिशत है ये बढ़ती जा रही है। और 2023 में जो सरकारी क्षेत्र में 4751 नौकरियों का इन्होंने एडवर्टाइज किया था और मात्र 257 नौकरियां, सरकारी नौकरियां इन्होंने उम्मीदवारों को दी। 4751 एडवर्टाइज की और खुद माना कि भी सरकारी 70,000 पद अभी खाली पड़े हैं। आप ये खुद देखिए, जिस तरीके से कहा कुछ किया कुछ। आज ये जो 14 लाख की बेरोजगार सेना तैयार खड़ी है सुक्खू सरकार को जवाब देने के लिए। ये जो नए मतदाता 12 लाख इस बार नए मतदाता इस 1 जून का इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने रोजगार किनको दिया? अपने फ्रेंड्स क्लब के लोगों को। उन लोगों को रोजगार दिया, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और जबकि बेरोजगार लोग उनकी तरफ देखते रहे। जिन लोगों ने 2 साल से अधिक हो गया जिनको एग्जाम दिए को, वो लोगों के आज तक ये परिणाम नहीं निकाल सके। उन्होंने बार बार प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, बार बार वो धरने पे बैठे। ये सरकार ने HBSSB बोर्ड को निरस्त कर दिया। जहां से रोजगार का सृजन होना था उन सारी संस्थाओं को बंद कर दिया और सिर्फ अपने दोस्त यारों के लिए जो सचिवालय है उसको फ्रेंड्स कैफेटेरिया बना दिया और हमारे बेरोजगार लोगों की चिंता नहीं की
या अपने दोस्त यारों के साथ ये मस्त रहे। आज 1 जून को जो नए मतदाता 12 लाख मतदाता इस समय 1 जून की इंतजार में हैं और वो सुख सरकार को इस बात के लिए मजा चखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपको बताता हूँ, शिमला संसदीय क्षेत्र में हम पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। जो 400 कमल के फूल जो केंद्र सरकार में, 4 फूल हिमाचल प्रदेश के भी होंगे। सर अगर आप खुद ही देख लीजिएगा, शिमला संसदीय क्षेत्र में आपके पास 3 जो मुख्य संसदीय सचिव बनाए हुए हैं, जिसकी कोर्ट में चुनौती दी गई है, 4 जहां कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, और नतीजा इतनी बड़ी फौज शिमला संसदीय क्षेत्र में दी गई। और यदि विकास के नाम पर यदि कोई बात की जाए तो एक भी बात जो है, एक भी विकास का काम पिछले 1.5 साल में शिमला संसदीय क्षेत्र में ये गिनवा नहीं सकते। जबकि हिमाचल की आधी सरकार शिमला संसदीय क्षेत्र में उपलब्ध है और उपलब्धि एक भी नहीं है इनके पास।